नमस्कार साथियों, सुशील स्टडी में सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। और जितने भी हमारे परिवार में नए सदस्य जुड़ते हैं उनका तो भैया ढेर सारा स्वागत है। मेरे प्यारे मित्रों, आज है 20 नवंबर 2020। 20 नवंबर 2020 से जितने भी महत्वपूर्ण सवाल बनेंगे, परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी अतिरिक्त जानकारी बनेगी उसे हम अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। मुझे आशा है कि मेरे प्यारे मित्रों के पास पेन और पेपर, इंडिया का और वर्ल्ड का मैप बिल्कुल सामने सेट किया रखा होगा। रोचक जानकारियां सीखेंगे ना, क्योंकि परिवार का प्यार इतना मिला हुआ है। राइट टाइम 6 बजे सेशन की कसम खा ली है तो आएगा ना मेरे प्यारे मित्रों, क्योंकि ये परिवार है साहब, आप सबका प्यार है तो आगे बढ़ेगा ना। आइए मेरे प्यारे मित्रों, शुरू करते हैं आज का धमाकेदार तरीके से सेशन। पहला सवाल, हाल ही में पीएम मोदी जी ने भारत लग्जमबर्ग वर्चुअल सम्मेलन में भाग लिया है। लग्जमबर्ग के प्रधानमंत्री कौन हैं? मेरे प्यारे मित्रों, जेबियर बेटल हैं। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। लग्जमबर्ग सुना सुना तो लग रहा होगा साहब, बिल्कुल सुना है, लेकिन परिवार में तो बहुत सारे सदस्य नए जुड़ते हैं ना, उनको सिखाएंगे। आज तो भैया हमने कमर कस ली है कि यूरोप के दर्शन कराएंगे मित्रों को। आइए मेरे प्यारे मित्रों, पहले तो हम आपको दिखाते हैं कि इन लोगों ने वर्चुअल सम्मेलन किया कैसे है। आप जिस तरीका से वीडियो कॉल कर लेते हैं, इसी तरीका से ये आराम से अपनी कॉल कर लेते हैं। वर्चुअल सम्मेलन किया है। क्यों इतना महत्वपूर्ण बन जाता है साहब लग्जमबर्ग? मेरे प्यारे मित्रों, याद कर लेना, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दे रहा हूं। लग्जमबर्ग के साथ तो सम्मेलन किया है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि 7 नवंबर को जब मैंने आपको पढ़ाया था कि इसरो के द्वारा EOS-01 जो पृथ्वी का अवलोकन करने के लिए सैटेलाइट लॉन्च किया जा रहा था ना, उसके साथ 9 उपग्रह विदेशी भी लॉन्च किए गए थे। उसमें 4 इसी लग्जमबर्ग के थे। पॉइंट भी नोटेड मेरे प्यारे मित्रों, पूछा जाएगा इसरो के द्वारा लग्जमबर्ग के कितने सैटेलाइट लॉन्च किए गए थे, तो 9 सैटेलाइट लॉन्च किए गए थे। छोटा सा तो देश है साहब, यूरोप में है। ये जोड़ी आपको दिख रही होगी, गजब की जोड़ी है मेरे प्यारे मित्रों। जोड़ी देख करके आपको मन में गुदगुदी सो मच रही होगी कि सर बताओ होता क्या है, ये जोड़ी है कौन सी? हमने कहा भैया ये जो जोड़ी है ना, ये हस्बैंड और वाइफ की जोड़ी है। अरे साहब गजब, पगला गए हो क्या? हमने कहा ना ना ना, हम तो नहीं पगलाए। मेरे प्यारे मित्रों, ये आपको जो दिख रहे हैं जेबियर बेटल हैं, लग्जमबर्ग के प्रधानमंत्री हैं। ये एक ही लिंग के किसी व्यक्ति से शादी करने वाले पहले यूरोपीय संघ के नेता थे। 2015 में इन्होंने इनके साथ शादी रचाई थी मेरे प्यारे मित्रों। आया ना समझ में आपकी? इनका नाम क्या है बता देते हैं, गोथियर डेस्टेने नाम है मेरे प्यारे मित्रों। देखिए क्या गजब की जोड़ी है, शानदार। चले लग्जमबर्ग घूमने, आइए मेरे प्यारे मित्रों चलते हैं। फ्रांस देख करके तो लगता है साहब ये तो बहुत ज्यादा चर्चा की थी। अभी चर्चा में था एक भैया आराम से जो पुतला फूंका गया था, जो कार्टून पैगंबर साहब का, उसके बारे में। मेरे प्यारे मित्रों, जर्मनी भी सुना होगा, ये द नीदरलैंड है, याद कर लेना, जब अंतरराष्ट्रीय न्यायालय द हेग में स्थित है। बेल्जियम आपने सुना है। इसी के बीच में ये छोटा सा आपको दिख रहा होगा लग्जमबर्ग स्थित है। 6 लाख तो इसकी आबादी है मेरे प्यारे मित्रों। इसी लग्जमबर्ग को यदि मैं जूम कर दूं तो ये दिखाई देता है। इसकी राजधानी लग्जमबर्ग है, मुद्रा इसकी यूरो है, प्रधानमंत्री हमने बताई दी आपको। मेरे प्यारे मित्रों, याद कर लेना सैटेलाइट के बारे में, EOS के द्वारा हमने लिख करके सारा ज्ञान दे दिया है। बढ़े आगे। हाल ही में चेपर वायरस किस देश में खोजा गया है? हाँ साहब, ये साल तो मेरे प्यारे मित्रों वायरस में गुजरने वाली है। लगता है कभी कोरोना वायरस, कभी चेपर वायरस, बहुत सारे वायरस आ रहे हैं। खोजा कहां पर गया है? बोलीविया में खोजा गया है। लग तो रहा है बोलीविया, कल ही चर्चा की थी हमने कहा, बिल्कुल साउथ अमेरिका में चर्चा की थी। आज भी अपने मित्रों को साउथ अमेरिका घुमा करके लाएंगे। बोलीविया की राजधानी है लापाज। हाँ पता है ना गुरुदेव, लापाज राजधानी है। हमने कहा बिल्कुल, तसल्ली से सुनिए मेरे प्यारे मित्रों। लापाज जो बोलीविया की राजधानी है, इसी लापाज में ये स्थान का नाम है साहब चेपर है। दिखाएंगे अभी मैप पर। इसी चैपर में ये वायरस जो खोजा गया है ना,
ये वायरस कब कब खोजा गया था? 2004 में, 2019 में, फिर साहब ये 2020 में देखा गया। मेरे प्यारे मित्रों, ये ह्यूमन टू ह्यूमन, मानव से मानव में फैल जाता है। साहब नाम कैसे पड़ा चेपर वायरस? हमने कहा इसका तो तगड़ा काम है। मेरे प्यारे मित्रों, ये नाम देता कौन है? आपके मन में आ रहा होगा वायरस के नाम पढ़ते कैसे हैं। हमने कहा गजब बात पूछा आपने, गजब का सवाल पूछा है। WHO देता है, जो कल ही चर्चा की थी, जिसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है और स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है, और एक WTO का भी मुख्यालय, ये WHO देता है। WHO से पूछा गया साहब बताओ थोड़ा ये वायरस के नाम देते कैसे हैं आप? तो इन्होंने भैया बहुत अच्छा जवाब दिया कि हम तो उसी शहर के नाम पर दे देते हैं। हमने कहा गजब बात कर दी। फिर आपने कोरोना वायरस को, ये निकला था वुहान शहर से, वुहान नाम क्यों नहीं दिया साहब? मेरे प्यारे मित्रों देखिए, पॉइंट बी नोटेड। आपसे ये WHO से पूछा गया, साहब गजब का यार आपने आंसर दिया है। आप शहर के नाम पर वायरस का नाम देते हैं, क्योंकि लापाज में ये स्थित है शहर चेपर। चेपर में वायरस खोजा गया तो आपने नाम तो दे दिया चेपर वायरस, तगड़ा काम करते हो। लेकिन जो कोरोना वायरस अभी भैया तहलका मचाए हुए है, ये तो वुहान शहर में खोजा गया था, इसे आपने वुहान वायरस क्यों नाम नहीं दिया साहब? बताओ, थोड़ा प्रकाश डालो। कितना पैसा लिए हो भाई, थोड़ा हमको भी बता दो मेरे प्यारे मित्रों। ये जो कोरोना नाम कैसे दिया था? कोविड-19, जानते हैं आप कोविड-19? तो भैया 19 दिसंबर 2019 में खोजा गया था, को फॉर कोरोना। और ये भैया VI मतलब वायरस है, डिजीज है। मेरे प्यारे मित्रों ये था काम, हमने अपने मित्रों को भी बता दिया। ये बोलीविया में खोजा गया है। आइए मेरे प्यारे मित्रों, चर्चा तो कर ही लेंगे। ये चिली है साहब, पेरू है, सुना सुना तो लग रहा है। बोलीविया ये है, बोलीविया और पेरू के मध्य ये टिटिका का झील है भैया। ये दुनिया के सबसे ऊंची झील है, यहाँ नौकायन चलती है, नाव चलती है इसी झील में। इक्वाडोर याद करिए, कोलंबिया, वेनेजुएला, गुआना, ब्राजील की तो बात ही साहब निराली है। अमेजन के जंगल पाए जाते हैं, दुनिया के फेफड़े जिसे हम कहते हैं। अमेजन के जंगल में तो चर्चा हमने बहुत बार की है। पराग्वे और बोलिविया लैंडलॉक कंट्री है मेरे प्यारे मित्रों, याद कर लेना। अमेरिका की बहुत सारी कहानी है। उरुग्वे, अर्जेंटीना, देखिए मेरे प्यारे मित्रों, चिली और अर्जेंटीना को छोड़ करके, पॉइंट बी नोटेड, चिली और अर्जेंटीना को छोड़ करके ब्राजील सबसे सीमा साझा करता है। जरा फोटो देखा था आपने कि नहीं? देखिए उरुग्वे से भी, पराग्वे से भी, बोलिविया से भी, पेरू से भी, इक्वाडोर से भी, कोलंबिया से भी, वेनेजुएला से, सबसे करता है कि नहीं? मेरे प्यारे मित्रों, जो पंपास की घास पाई जाती है इसी अर्जेंटीना में पाई जाती है, सभी मित्रों को पता है। इसी पंपास घास को अर्जेंटीना का हृदय कहते हैं। ये जो आप ब्राजील देखते हैं, दुनिया की सबसे ज्यादा कॉफी उत्पादन करने वाला राज्य देश पूछा जाए तो कौन सा है? ब्राजील है मेरे प्यारे मित्रों, याद कर लेना। बहुत सारी जानकारी मैंने आपके लिए लेकर के आया हूं। यहाँ पर एक गैलापागोस द्वीप पड़ा था इधर साहब, अभी दिखाएंगे। ये चेपर है मेरे प्यारे मित्रों, बोलिविया का यहाँ चेपर वायरस खोजा गया है। ये बोलिविया की राजधानी लापाज है और सुक्रू है। बोलिवियन रुपया इसके मुद्रा है। राष्ट्रपति लुइस अर्से, महाद्वीप दक्षिण अमेरिका में पड़ता है। मेरे प्यारे मित्रों, ये सब कुछ लिख करके दे दिया है। देखिए एंडीज पर्वतमाला है साहब, दुनिया की सबसे लंबी पर्वतमाला है। अमेजन का बेसिन, ये जो पैटागोनिया मरुस्थल है, या पंपास घास अर्जेंटीना में पाई जाती है, जैसे अर्जेंटीना का हृदय कहते हैं। सेल्वास की घास, लाइनोस की घास, ग्रांड चेंको की घास, ये सब हाईलैंड पाए जाते हैं। कल भी चर्चा की थी मेरे प्यारे मित्रों। दुनिया का झरना तो आपको दिख ही गया ना, एंजल्स का झरना है सबसे ऊंचा, एंजल्स भैया दिखा दिया। अटाकामा मरुस्थल सुना तो लग रहा होगा। ये पैटागोनिया मरुस्थल ये कहाँ पाए जाते हैं? ये यहीं पाए जाते हैं साउथ अमेरिका में मेरे प्यारे मित्रों, याद कर लेना। और इसी जो एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? एंकाकागुआ है। ये साहब हमने बता दिए थे। ग्रास के मैदान, पंपास की घास, बेल्ट, सवाना, पंपास, टुंड्रा, स्टेपी, पेरी, सब बता दिए थे। बड़े आगे, हाल ही में 12वां ब्रिक्स सम्मेलन आयोजित किया गया।
निम्नलिखित में से कौन सा देश ब्रिक्स समूह का हिस्सा नहीं है? मेरे प्यारे मित्रों, ब्रिक्स में सब जानते हैं साहब BRIC, और ये मेरे प्यारे मित्रों एस जब लग जाता है, ब्रिक माने होता क्या है, ये कभी सोचा है? हाँ पता है ना, ब्रिक माने ईंट होती है, जो नींव आप रखते हैं जिस ईंट से, उसका मतलब है क्या? ब्रिक होता है। अपने मित्रों को सिलसिलेवार चर्चा करके दिखाएंगे, पूरा डिटेल में बताएंगे, क्योंकि ये सम्मेलन बहुत ऐसे कुछ सम्मेलन होते हैं मेरे प्यारे मित्रों जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसमें कौन सा हिस्सा नहीं है? V फॉर ब्राजील, R फॉर रसिया, I फॉर इंडिया, C फॉर चाइना, S फॉर साउथ अफ्रीका। कौन सा हिस्सा नहीं है? अमेरिका हिस्सा नहीं है ब्रिक्स का। कहानी तो साहब ऐसी है मेरे प्यारे मित्रों, याद कर लेना। 12वां सम्मेलन हुआ है तो 11वां सम्मेलन और पूछा जा सकता है, बहुत महत्वपूर्ण है। 11वां सम्मेलन ब्रिक्स सम्मेलन कहाँ हुआ था? ब्राजीलिया में हुआ था, याद कर लेना मित्रों, ब्राजीलिया में हुआ था। 12वां ब्रिक्स सम्मेलन रसिया में होने वाला था, लेकिन कोरोना की वजह से इसे रद्द करके वर्चुअल तरीके से हुआ है साहब, वीडियो कॉल के माध्यम से हुआ है। सभी मित्रों को पता है कोरोना चल रहा है, लेकिन आइए ब्रिक्स के बारे में चर्चा करते हैं। फोटो देखिए, क्या बेहतरीन दृश्य लेकर के आया हूं, तो कमेंट बॉक्स में मेरे प्यारे मित्रों एक कमेंट तो बनता ही है। ब्राजील के राष्ट्रपति, ये राष्ट्र अध्यक्ष इस सम्मेलन में भाग लेते हैं। ब्राजील से कौन भाग ले रहा है? मिशेल टेमर भाग ले रहे हैं, जो उनके राष्ट्रपति हैं। साउथ अमेरिका से सिरिल रामाफोसा ले रहे हैं। इंडिया से साहब नरेंद्र मोदी जी ले रहे हैं, सी जिनपिंग ले रहे हैं, और व्लादिमीर पुतिन ले रहे हैं। मैप पर पूरा बिल्कुल सिलसिलेवार मित्रों को चर्चा की जा रही है। मेरे प्यारे मित्रों, बात तो कुछ ऐसी है साहब, कब की है, पूरा का पूरा घटनावार क्रम से मैं बताऊंगा। अर्थशास्त्री जिम ओ'नील को देखिए मेरे प्यारे मित्रों, ये फोटो देखिए, ये अर्थशास्त्री हैं जिम ओ'नील, जिन्होंने 2001 में बताया था कि ये दुनिया के जो 4 देश हैं, याद करिए, इंडिया, चाइना, ब्राजील और रसिया, यदि ये मिल जाए ना साहब तो एक ब्रिक्स बना देंगे, एक दुनिया को अलग ही राह दिखा देंगे। ब्रिक माने कि ऐसी ईंट का निर्माण कर देंगे, एक ऐसी नींव का निर्माण कर देंगे जिससे दुनिया बदल सकती है। किसने बताया था 2001 में? इन जो फोटो आप देख रहे हैं जिनका नाम है, अर्थशास्त्री हैं ये जिम ओ'नील, इन्होंने बताया था ये दुनिया के 4 देश मिल जाएं, भारत और ये चाइना और ब्राजील, रसिया, तो दुनिया को एक अलग ही राह पर चला देंगे। क्यों चला देंगे? क्योंकि दुनिया की 40% आबादी तो इन 4 देशों के पास है, और साहब 30% तो ये GDP रखते हैं मेरे प्यारे मित्रों, याद कर लेना। तो भैया बात ऐसी थी कि 2006 में एक सम्मेलन हुआ था, तो ये 4 देशों के राष्ट्राध्यक्ष मिल गए। इन्होंने कहा जब इतने बड़े अर्थशास्त्री ने साहब इतनी बड़ी बात कह ही दी है, तो हम 4 लोग मिल ही लेते हैं, क्योंकि दुनिया को एक नींव दे ही देते हैं साहब, एक ब्रिक दे ही देते हैं, क्या दिक्कत आ रही है मेरे प्यारे मित्रों। तो ये 2006 में मिले थे, और फर्स्ट सम्मेलन ब्रिक का याद कर लेना कहां पर हुआ था? याकटेनबर्ग सम्मेलन हुआ था रसिया में, और ये 12वीं सम्मेलन है इसका जो वर्चुअल तरीके से हुआ है। ये थी कहानी मेरे प्यारे मित्रों, और याद कर लेना 2010 में इसमें साउथ अफ्रीका को मिलाया गया था। भैया ये पेन नहीं चलता, इस वजह से नहीं लिख पा रहा हूं मैं, ठीक है ना। और आपको ये भी पता होना चाहिए, इन जब ब्रिक ये मिले थे, इन्होंने सोचा भाई तगड़ा काम तो दुनिया ने कर ही लिया है, क्योंकि अपनी बैंक बना ली है, विश्व बैंक, IMF बना ही ली है। लेकिन जब इतने बड़े देश मिल गए हैं ना गले, तो लेकिन इन देशों की अलग से बैंक होनी चाहिए मेरे प्यारे मित्रों। फोर्टेलेजा डिक्लेरेशन आपने पढ़ा होगा, फोर्टेलेजा घोषणा पत्र 2014 में इन 4 देशों ने मिलकर के एक बैंक का निर्माण किया था, जिसे हम न्यू डेवलपमेंट बैंक कहते हैं, हम NDB के नाम से जानते हैं। इसका मुख्यालय चाइना के संघाई में है मेरे प्यारे मित्रों, याद करिए, जिसे हम ब्रिक्स बैंक भी कहते हैं। पॉइंट बी नोटेड मेरे प्यारे मित्रों।
ये सारे देश मिले थे, रसिया, चाइना, इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका ने मिलकर के 2014 में सोचा भैया जब इतने दुनिया के एक अलग ही काम कर ही दिया है, नींव बनाई दी है, तो हमारे लोगों की एक बैंक भी होनी चाहिए। जब बैंक के बारे में सोचा तो इन लोगों ने एक फोर्टलेजा घोषणा पत्र के तहत मेरे प्यारे मित्रों एनडीबी न्यू डेवलपमेंट बैंक बना दी, जिसे हम ब्रिक्स बैंक भी कहते हैं। इसका मुख्यालय चीन के संघाई में है, याद कर लेना। ये सारा का सारा ज्ञान मेरे प्यारे मित्रों मैंने लिख करके भी पीडीएफ के माध्यम से अपने टेलीग्राम पर शेयर करता हूं। कैसा लगता है ऐसा प्रयास? कमेंट बॉक्स में तो बता दिया करो मेरे प्यारे मित्रों, बहुत सारी रोचक जानकारी लेकर के आता हूं। हाल ही में रामसर साइट निम्नलिखित में से किस झील को जोड़ा गया है? देखिए साहब, रामसर के बारे में तो आपने पहले भी सुना था, अभी कुछ दिन पहले। रामसर ईरान में जो कैस्पियन सागर है ना, यहाँ पर एक वेटलैंड भूमि, रामसर एक स्थान है, यहाँ से ये नाम लिया गया था। यहाँ पर वेटलैंड जो होते हैं, जो आर्द्र भूमि है, जिन्हें हम संरक्षण करना चाहते हैं, इनमें जोड़ा जाता है। याद करिए मेरे प्यारे मित्रों, हाल ही में महाराष्ट्र की लोनार झील को रामसर साइट में जोड़ा गया है। लोनार झील तो आए दिन पहले भी बहुत सारी सुर्खियां बटोरी थी। क्यों? इसका रंग तो ऐसा देखा गया था, पहले ऐसा था, बाद में मेरे प्यारे मित्रों ऐसा देखा गया था। ये क्रेटर झील है, बताते हैं किसी उल्का पिंड के गिरने से ये झील बनी है। लोनार झील सवाल पूछा जाएगा कहां पर है? महाराष्ट्र में, रामसर में जोड़ा गया है। रामसर शब्द कहां से लिया था? ईरान की कैस्पियन सागर के पास एक स्थान है, वहां से ये शब्द लिया गया था। मेरे प्यारे मित्रों आइए एक और जोड़ा गया है, जिसे हम सूर सरोवर झील या भैया कामत झील के नाम से जानते हैं। ये जो पक्षी दिख रहा है ना आपको, इसे कामत पक्षी कहते हैं। ये आगरा में स्थित है ये झील। चलेंगे सर सपने पूरे होने के बाद घूमने मेरे प्यारे मित्रों। सूर सरोवर पक्षी विहार कीथम, ये कीथम झील के नाम से जानी जाती है। इसे भी वेटलैंड में जो उसमें जोड़ा गया है, रामसर साइट में जोड़ा गया है। ठीक है, इससे पहले मेरे प्यारे मित्रों किसको जोड़ा गया था? असम को जोड़ा गया था, उत्तराखंड में, बताया था हमने। उसके पहले एक और भैया कवरतल को जोड़ा गया था, जो बिहार से था, इसे भी रामसर साइट में जोड़ा गया। तो पहले रामसर साइट कितने थे मेरे प्यारे मित्रों? 27 थे। और ये कवरतल और असम जुड़ने के बाद ये कितने हुए मेरे प्यारे मित्रों, बताइए, याद कर लेना। ये साहब जो पूरे हैं 27 के बाद और हुए थे आगे चल करके, ये फिर 39 होने के बाद ये दो और 37 थे, 37 के बाद 39 के बाद और ये दो जुड़ने के बाद कितने हो गए अब मेरे प्यारे मित्रों? 41 हो चुके हैं। बहुत सारी महाराष्ट्र की तो बात कर ही ली। आइए मेरे प्यारे मित्रों झील के बारे में थोड़ी चर्चा कर ही लेते हैं। जम्मू कश्मीर में वुलर झील है, भारत में सबसे मीठे पानी की झील पूछी जाती है। शेषनाग झील, बेरीनाग झील, अनंतनाग झील, नगीना झील, नागिन झील, अंचार झील, ये जम्मू कश्मीर में है। लद्दाख में साहब लद्दाख श्रेणी और काराकोरम श्रेणी के बीच में पेंगोंग सेक है, ये तो चर्चा बहुत कर ली थी। हरियाणा में सूरजकुंड झील, उत्तराखंड में रूपकुंड है, ये एक रहस्यमय झील है। नैनीताल को लेक डिस्ट्रिक्ट कहते हैं, भीमताल, नैनीताल झील। उत्तर प्रदेश में फुल्लर झील है, जहाँ से गोमती नदी निकलती है, सभी मित्रों को पता है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद वल्लभ पंत सागर है। महाराष्ट्र की बात है साहब मेरे प्यारे मित्रों, याद करिए ये वाला घाट कौन सा घाट कहलाता है? गजब की बात कर दी गुरुदेव, ये पश्चिमी घाट कहलाता है। भैया पेन कहाँ चला गया यार, थोड़ा बहुत काम और कर दे। महाराष्ट्र वाले तट को साहब कोंकण का तट कहते हैं, कोंकण रेल मार्ग बिछा रहे हैं ना। कर्नाटक वाले तट को हम कन्नड़ का तट कहते हैं। केरल वाले तट को मालाबार का तट कहते हैं। तमिलनाडु वाले तट को कोरोमंडल का तट कहते हैं। आंध्र प्रदेश वाले तट को आंध्रा का कोस्ट कहते हैं, या उत्कल तटीय उत्तरी सरकार तटी कहते हैं। ओडिशा वाले तट को हम उत्कल तटीय मैदान कहते हैं। पेन तो चलेगा ही नहीं। महाराष्ट्र की बात है साहब, राजधानी मुंबई है, राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी हैं। अतिरिक्त भार दिया गया है गोवा के राज्यपाल के बारे में, जो अभी खत्म हुए थे ना, मुरदलू सिन्हा पढ़ाए थे। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, लोकसभा 48, राज्यसभा 19, विधानसभा 288, विधान परिषद है 78। लोक नृत्य लावड़ी है, नकटा,
तमाशा। मेरे प्यारे मित्रों, कमेंट बॉक्स में एक बात बताना आप, इस सेशन में थोड़ा जल्दी क्यों कर देता हूँ? इतना डाटा आधे घंटे में पढ़ाना बहुत टिपिकल काम है, फिर तो जल्दी होगा। आप लोगों को टाइम से कोई दिक्कत ना हो तो कमेंट बॉक्स में बता दो सर, डिटेल में चर्चा वाकई में अच्छी लगती है और हमें कोई दिक्कत नहीं है टाइम से, क्योंकि भैया आप 24 घंटे में पढ़ने के लिए तो आधा घंटा दे ही सकते हैं। ठीक है, ये सब कुछ लिख करके दे दिया है। राष्ट्रीय उद्यान, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, चंदौली राष्ट्रीय उद्यान, प्रसिद्ध बांध सब बता दिए हैं मेरे प्यारे मित्रों। आधिकारिक भाषा मराठी है। हाल ही में नोबेल पुरस्कार विजेता मासातोशी कोशिबा का निधन हो गया है। वह किस देश से संबंधित थे? तो जापान से संबंधित थे मेरे प्यारे मित्रों। इन्होंने न्यूट्रॉनों की खोज की थी, न्यूट्रॉन की नहीं, न्यूट्रॉनों की खोज की थी। बताया था ये जो ब्रह्मांड में सुपरनोवा होता है, इसके विस्फोट से ये काम हुआ था। जापान के हैं, बी ऑप्शन सही है। जापान तो साहब बिल्कुल 4 आइलैंडों से मिलकर के बना है, होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशू, वही तो जापान है जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध में मेरे प्यारे मित्रों किसने, अमेरिका ने परमाणु परीक्षा नागासाकी हिरोशिमा पर लिटिल बॉय फैटमैन गिराए थे साहब, ये जापान है। 4 आइलैंडों से मिला है मिलकर के, ठीक है ना। जापान की राजधानी टोक्यो है, मुद्रा येन है, प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा बदल चुके हैं। महाद्वीप एशिया प्रशांत महासागर में स्थित है, रिंग ऑफ फायर पर स्थित है, नागासाकी, हिरोशिमा सब बता दिया। हाल ही में केंद्रीय रिजर्व बैंक ने, आरबीआई ने किसे रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का पहला चेयरमैन नियुक्त किया गया है? तो कृष्ण गोपाल कृष्णन को किया गया है मेरे प्यारे मित्रों। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, क्या होता है इनोवेशन हब? हमने कहा जिस तरीके से आपने ये जनधन योजना देखी थी ना, जो आपने मतलब प्रत्येक व्यक्ति तक ये योजना कैसे पहुंचाई जाए, इसके लिए कोई ऐसा इनोवेशन काम किया जाए, उसके लिए हब बनाया गया है। एक कमेटी से बनाई गई है, इसके ये चेयरमैन बनाए गए हैं कृष्ण गोपाल कृष्णन मेरे प्यारे मित्रों। ये आरबीआई ने काम किया है। आरबीआई की स्थापना 1935 में हुई थी, सभी मित्रों को पता है। इसके आरबीआई की जो चेयरमैन है शक्तिकांत दास हैं। पहले चेयरमैन कौन थे मेरे प्यारे मित्रों? तो याद कर लेना कौन थे पहले चेयरमैन इसके? तो अश्विन स्मिथ थे, लेकिन पहले भारतीय पूछे जाएं तो सीडी देशमुख थे। 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना की गई थी। बड़े आगे, हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात ने किस देश की यात्रा वीजा पर रोक नहीं लगाई है? मेरे प्यारे मित्रों, यूएई तो बहुत ज्यादा चर्चा में है। क्यों साहब? आईपीएल खेला गया था, अभी तो हमने बिल्कुल खेला गया था। याद कर लेना मित्रों, अभी गोल्डन वीजा भी जारी किया था। जिस लोगों के पास टेक्नोलॉजी है, दिमाग है, वो हमारे देश में आ सकते हैं, स्वागत है उनका। लेकिन उसी यूएई ने साहब 12 देशों के वीजा पर, यात्री वीजा पर रोक लगा दी है मेरे प्यारे मित्रों। उसमें किस पर रोक नहीं लगाई है? भारत पर रोक नहीं लगाई है। पाकिस्तान, देखिए साहब, मसीहा तो मुस्लिम का है, मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान भी है और यूएई भी है, लेकिन यूएई ने पाकिस्तान के यात्री वीजा पर भी रोक लगा दी है, सोमालिया के पर भी लगा दी है, तुर्की पर भी लगा दी है, केन्या है, सीरिया है, लीबिया है, अफगानिस्तान है और बहुत सारे देश हैं मेरे प्यारे मित्रों। लेकिन पाकिस्तान बहुत महत्वपूर्ण है। लगता तो ऐसा है यूएई की बातों से मेरे प्यारे मित्रों। देखिए, यूएई ने यहाँ तक इतना भी इनके ऊपर वो मंडरा रहा है कि यहाँ पर जो यूएई में पाकिस्तानी लोग जो रह रहे हैं, इनको ना कहीं निकाल दिया जाए, क्योंकि कर्री टसल चल चुकी है किससे? यूएई और पाकिस्तान के बीच। लेकिन पाकिस्तान से पूछा गया, साहब आपके ऊपर ये वीजा पर रोक लगा दी, तो पाकिस्तान ने बहुत ही गजब का आंसर दिया। बोला क्या पता है? पाकिस्तान ने कहा कोरोना वायरस के बढ़ते हुए हमारे वीजा पर रोक लगाई है। मेरे प्यारे मित्रों, याद कर लेना कहां पर है यूएई। आइए चर्चा कर लेते हैं। अरब सागर से थोड़ा और पीछे जाएंगे मेरे प्यारे मित्रों, ये यूनाइटेड अरब अमीरात मिल जाएगा। गल्फ कंट्री में कितने देश आते हैं? ये पर्सियन गल्फ, जिसे हम फारस की खाड़ी कहते हैं, ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज है, सभी मित्रों को पता है। ईरान तो पहले से ही सुनाता है। ईरान की तो मुद्रा इतनी साफ खराब हो चुकी है मेरे प्यारे मित्रों, डिवेल्यूट हो चुकी है कि इनकी भैया बदलने तक कगार पर आ गए हैं। इराक सुना सा लग रहा है, लेकिन ये गल्फ कंट्री के देश हैं 8। कौन कौन से? ईरान, इराक, सऊदी अरब, कुवैत,
ये भैया बहरीन और इधर कतर है, सऊदी अरब है, यूनाइटेड अरब है, यमन है, ठीक है ना। यूएई की बात है साहब, बिल्कुल निराली है मेरे प्यारे मित्रों। हाल ही में भारत का पहला चंदन संग्रहालय कहां पर खोला गया है? ये कर्नाटक के मैसूर में खोला गया है। क्या होगा इसमें? भैया चंदन के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए, वहाँ के किसान को बताने के लिए सारा काम किया गया है। बहुत सारी वैरायटी चंदन की लाई जाएंगी। चंदन संग्रहालय कर्नाटक के मैसूर में खोजा गया है मेरे प्यारे मित्रों, ये सब लिख करके दे दिया है। कर्नाटक की बात है, इस वाले तट को हम कौन सा तट कहते हैं? कन्नड़ का तट कहते हैं। ये पूरा का पूरा पश्चिमी घाट है। इधर वाला मेरे प्यारे मित्रों कौन सा घाट है? पूर्वी घाट है, ठीक है ना। ये पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते कहाँ हैं? नीलगिरी की पहाड़ी पर। नीलगिरी की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा है। ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछी जाए तो अन्नामुड़ी है, सब मित्रों को पता है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। राज्यपाल वजुभाई वाला है। लोकसभा सीटें 28, राज्यसभा सीटें 12, विधानसभा 224, विधान परिषद 75, राष्ट्रीय उद्यान अंसी, बांदीपुर, बंगेरघट्टा, कुंदेरमुख, नागरहोल, राजीव गांधी सॉरी, मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा हैं। हाल ही में किस राज्य ने मिशन रोजगार अभियान शुरू करने की घोषणा की है? ऐसा काम मेरे प्यारे मित्रों उत्तर प्रदेश सरकार ने, योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। मिशन रोजगार उत्तर प्रदेश ने शुरू किया है। तो उत्तर प्रदेश के जिला ऐसे नेपाल से जो सीमा लगाते हैं, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, यूपी वाले भैयाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। महाराजगंज ये वाला जिला साहब लगता तो ऐसा है कि बिल्कुल बिहार में, यूपी का पूर्वी जिला है जिसे हम बलिया कहते हैं। ये सोनभद्र 4 राज्यों से सीमा लगाता है। बढ़े आगे, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। लोकसभा 80, राज्यसभा 11, विधानसभा 403, विधान परिषद यहाँ पर भी है। द्विसदनात्मक व्यवस्था उत्तर प्रदेश में। ये वाला सवाल बहुत महत्वपूर्ण है मेरे प्यारे मित्रों। जियो टैग कम्युनिटी किचन वाला पहला राज्य है। वर्चुअल अदालतों के जरिए सुनवाई करने वाला पहला राज्य है। प्रवासी राहत मित्र ऐप चलाया गया था। आरोग्य सेतु ऐप अनिवार्य किया गया था कोरोना वायरस के टाइम पर। हाल ही में आईसीसी क्रिकेट टेस्ट रैंकिंग में पहले स्थान पर कौन सी टीम रही है? मेरे प्यारे मित्रों ये बदल गया है गणित। पहले इंडिया थी लेकिन अब ऑस्ट्रेलिया है। भारत दूसरे नंबर पर आ गया है। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, सुर्खियां आए दिन बहुत ज्यादा बटोरेगा। ए ऑप्शन सही है। पहले पर कौन आ चुकी है? ऑस्ट्रेलिया, दूसरे पर इंडिया है। अतिरिक्त जानकारी की बात करें, भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट हैं। मेरे प्यारे मित्रों फंडामेंटल राइट हैं कितने? 6। समानता का अधिकार, हाँ साहब, पहले समान लोगों को समानता दी जाएगी साहब, सब समान हैं, कोई भेदभाव नहीं हमारे अंदर। आर्टिकल 14 से 18 तक चर्चा की जाएगी। जब समान लोग हैं ना फिर तो हम स्वतंत्र हैं। स्वतंत्रता का अधिकार दिया जाएगा। रिलेट करिए चीजों को, कैसे याद करना है, आप भूल जाते हैं, ये लिखिए एक बार मेरे प्यारे मित्रों। आर्टिकल 19 से 22, देखिए मैं कितनी स्लाइड आपके लिए लिखता हूँ। 1 घंटे का काम नहीं है, 1-2 घंटे का काम नहीं है मेरे प्यारे मित्रों। आपको लगता है सर सेशन तो बहुत छोटा है, लेकिन इसके पीछे अपार मेहनत पड़ती है। यदि आप थोड़ी भी मेरी मेहनत को मेरे प्यारे मित्रों समझते हैं तो कमेंट कर दिया करें और सेशन को दम लगा करके भैया शेयर कर दिया करें। आप कॉपी पर नहीं लिख सकते हैं, मैं कितने सजा करके ये लिखता हूँ, खुद सोचिए। जब सब लोग स्वतंत्र हो ही जाएंगे ना साहब मेरे प्यारे मित्रों, फिर तो शोषण होने लगेगा। शोषण की विरुद्ध अधिकार, जब हमारा शोषण होगा उसके विरुद्ध भी अधिकार दिए गए हैं। आर्टिकल 23 व 24 लिखिए मेरे प्यारे मित्रों, कंफ्यूज हो जाएंगे आप। जब सब शोषण होगा ना फिर हमारे धर्म की भी बात आएगी। हम अपने धर्म को बचाने के लिए तो शोषण का काम होते हैं। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 25 से 28 रिलेट पढ़ने याद करने के तरीके बता रहा हूं मैं, आपको जैसा लगे वैसे याद कर लेना। शिक्षा व संस्कृति का अधिकार भी है। शिक्षा देनी चाहिए मेरे प्यारे मित्रों, ठीक है ना। आर्टिकल 29 व 30 में दिया गया है। फिर भाई जब ये सारे के सारे अधिकारों का जब हनन होता है तो हम कहाँ उपचार लेने जाते हैं? डॉक्टर के पास उपचार लेने जाते हैं। जब ये 5 भी जो अधिकार आपको दिए इसका कोई भी उल्लंघन होता है तो आप डॉक्टर कौन है? सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं।
संवैधानिक उपचारों का अधिकार, उपचार बोले तो साहब ये आपका इलाज करेंगे, आर्टिकल 32 के तहत है। यदि मैं अगस्त नवंबर के प्रमुख दिवस की बात करूं तो 5 नवंबर को सुनामी दिवस, 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर दिवस, 9 नवंबर को राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस, 10 नवंबर को विश्व विज्ञान दिवस, 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, मौलाना अबुल कलाम को नहीं भूलना है, 12 नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस, 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस, जिसे डायबिटीज कहते हैं, इंसुलिन की कमी से होता है, 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस है। मेरे प्यारे मित्रों, कैसा लगता है प्रयास? मेरे प्यारे मित्रों, परिवार आपका है। देखिए टाइम की बड़ी दिक्कत है, इस वजह से थोड़ा और मैं डीपली काम, क्योंकि बहुत सारा डाटा लेकर के आता हूं मित्रों। बताना कमेंट बॉक्स में टाइम के बारे में जरूर, ठीक है ना। और दम लगा करके सेशन को शेयर कर देना। पीडीएफ के माध्यम से अपने ग्रुप है टेलीग्राम, मेरे प्यारे मित्रों, सुशील स्टडी नाम से इस पर शेयर करूंगा। अपने मित्रों में बिल्कुल शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना मेरे प्यारे मित्रों, क्योंकि अपार मेहनत करनी पड़ती है। यदि इस मेहनत का फल नहीं मिलता है तो थोड़ा लगता है ना, ठीक है। मैंने आपसे प्रॉमिस कर दिया था राइट टाइम 6 बजे का, ये सेशन 6 बजे ही आएगा मेरे प्यारे मित्रों। कितनी भी मुझे समस्याओं का सामना करना पड़े मैं करूंगा, लेकिन डेफिनेट है ये चीज कि आप इस सेशन को दम लगा करके, प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे, सेशन को शेयर कर देना। मिलेंगे कल 6 बजे मेरे प्यारे मित्रों, तब तक के लिए बाय बाय। टिल देन टेक केयर, सी यू, जय हिंद, जय भारत, मस्त रहिए, बिंदास रहिए सर।